आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ रहा है, यदि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से जेई नीट या यूपीएससी गेट व्हाटएवर, तो कैसे उनमें ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। ठीक है, मैंने खुद कई सारे एग्जाम्स इंक्लूडिंग जेई में टॉप किया हुआ है। आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन एंड आई हैव यूज्ड दीज टिप्स माई सेल्फ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से देखो, प्रीवियस ईयर्स जितने भी पेपर्स है, बिकॉज ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, भले वो कॉलेजेस के हों, भले वो स्कूल के हों, भले वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, उनमें क्या फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस या कोई अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट या सिमिलर आते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले के पिछले पेपर के रिपीट आ जाएंगे, बट अगर आप पिछले 10 या 15 साल के पेपर्स का कलेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस साल भी क्वेश्चंस एक सिमिलर तरह की कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप एग्जाम पहले के देखिए, उन सबको एक आइडिया भी पता चलेगा कि कितना क्या पढ़ना है, और दूसरा आपको ये भी एक आइडिया होगा कि यार क्या क्वेश्चंस आते हैं, और उनको सीख के आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। जो सेकंड टिप मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आपने पूरे साल में जो भी किया हो, आपको जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। कई लोग एक इस तरह की धारणा रखते हैं कि हमें यदि किसी एग्ज़ाम में टॉप करना है तो हमें तो पहले से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्पेशली जो स्कूल और कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, इनमें स्पेशली लास्ट टाइम ही प्रिपरेशन बच्चों की होती है, लेकिन वो लास्ट टाइम को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपने आप को एक इस तरह के मोड में लाइए जब भी एग्ज़ाम पास में आ रहे हो कि यार जब पास में है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, या 1 हफ्ते बाद, या 2 हफ्ते बाद, या 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम है तो तब आपको और कोई चीज़ नहीं करनी है। तब आपको फुल फोकस उस एग्जाम पे ही डालना है। पूरे साल आप क्या कर रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज लास्ट में आप अच्छा पढ़ रहे हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि कई लोग जो पहले से बहुत पढ़ रहे होते हैं वो कई बार लास्ट में रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है और 12-12, 13-13 घंटे आपको पढ़ के अपने सिलेबस को कैसे भी फिनिश करना है, स्पेशली इन द लास्ट टाइम ऑफ द एग्ज़ाम। इस चीज़ को ना भूलें। जो थर्ड टिप मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, लेट्स से उसका पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है, जैसे अपने जेई नीट वगैरह का पेपर 3 घंटे का यूजुअली होता है, इवन बोर्ड्स में भी। तो आपको क्या करना है कि अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि हम 2.5 या पौने 3 घंटे को ही एम करें। आप कोशिश करें कि 15 मिनट या 20 मिनट पहले आपकी एग्ज़ाम हो जाए। आप जब अपनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पे, तब आपको ट्राई करना है कि पहले ही अपना टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए, जब आपका फाइनल एग्जाम होता है उस दिन क्या होता है कि आपके सामने ना बहुत सारे तरह के फॉर्म्स और फॉर्मेलिटीज़ और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी रहती है। फाइनल एग्जाम है तो कभी कुछ गड़बड़ी हो गई छोटी मोटी, तो इनमें क्या है 15-20 मिनट आपके इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं कई बार। तो अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन में पहले से, तो क्या होगा कि एग्ज़ाम के दिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के दिन हम यूजुअली स्लो भी चलते हैं थोड़ा, तो आपको पहले से ये चीज़ फैक्टर इन करके चलनी है। पहले से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके एग्ज़ाम की, तब आप जब भी पेपर्स दिया करो, मॉक टेस्ट दिया करो, कोशिश करो कि यार आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, एटलीस्ट 15 मिनट पहले का अपन टारगेट लेके चलें। फिर छोड़ दो पेपर, ठीक है, और कोशिश करो कि उस ड्यूरेशन में ही अपना सब काम हो जाए, तब जाके आप फाइनली अच्छा परफॉर्म करके आ पाओगे। तो यही थी मेरी 3 टिप्स। तीनों टिप्स क्या थी, एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली टिप ये थी कि आपको एग्जाम्स प्रीवियस ईयर के देखने, उनसे कई बार सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। दूसरी टिप ये थी कि आपको जब एग्जाम का लास्ट टाइम आए तब आपको बहुत सीरियस हो जाना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। पूरे साल क्या कर रहे थे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, या पूरे सेमेस्टर क्या कर रहे थे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लास्ट टाइम प्रेप होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ये थी कि आपको एग्जाम 15 से 20 मिनट पहले फिनिश करने का एम करना है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम के दिन आप जल्दी कर पाओ। ओके, एंड यदि आप एक JEE 2026 एस्पिरेंट है और आपको और हेल्प चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो मेरा JEE 2026 कोर्स आपको 12 जनवरी तक डिस्काउंट पे मिलेगा। यू कैन गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000 इंस्टेड ऑफ 10,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में आपका पूरा JEE सिलेबस फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड कवर्ड है, और आपकी पूरी JEE प्रेप आप मेरे जिम्मे छोड़ दो, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो लिंक पे जाओ नीचे, उस पर आप और पढ़ सकते हो उसके बारे में। गेट इट टिल 12 जनवरी। और यदि आप उसके बाद वीडियो देख रहे हैं या आप किसी और साल की या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है acadboost.com, वहाँ पे यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ कोर्सेज फॉर डिफरेंट कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी अपस्किलिंग के कोर्सेज हैं, आपको स्टार्टअप करना है उसके लिए भी मिल जाएगा, आपको JEE का पढ़ना है वो भी मिल जाएगा, ओलंपियाड, RMO, IJS, सो एवरीथिंग यू विल गेट देयर। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।